बेसिकली आपको वो चीजें याद होंगी जिन जिन चीजों में इमोशन सबसे ज्यादा था, इंटेंसिटी। हम रेविलेशन के लिए पैदा हुए हैं, हम कंप्लीशन के लिए पैदा नहीं हुए। कंप्लीट हम ऑलरेडी है, क्योंकि मन क्या करता है ना, वो कलर करता है हर चीज को। दिल क्या है, वो खुला होता है, दिल के पास कलरिंग का कोई एपरेटस नहीं है। भाड़ में क्या, वो सब पर्दे के पीछे आओ, देखो दिल भूखा है प्यार के लिए। कितने लोग हैं जो इतने डिसेंसिटाइज हो गए कि वो जिंदा ही नहीं रहे। और हमारी फुलफिलमेंट भावनाओं से आती है, हमारी फुलफिलमेंट बैंक बैलेंस और ये सारी चीजों से नहीं आती, शादी से भी नहीं आती फुलफिलमेंट। प्लीज इतना याद रखना। मेरा कैसा है कि एक्चुअली जो मेरा जिस एस्पेक्ट से मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा एक्चुअली मतलब बचपन से वो थोड़ा सा ना काफी इमोशनल टाइप का जो इंसान होता है ना, मतलब काफी इमोशनल हर एक चीज में हो जाना। अब मतलब मैं चेंज हो रहा हूँ आपकी सारी चीजें देख के या और भी यूट्यूबर्स को देख के, बट एक्चुअली मेरा जो नेचर था वो काफी इमोशनल टाइप का था। मतलब कनेक्ट हो जाना बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं कि अटैच हो जाना लोगों से, किताबों से अटैच हो जाना, चीजों से अटैच हो जाना। तो या मदर या फादर मदर से अटैच हो जाना, मदर से थोड़ा कम लेकिन फादर से बहुत ज्यादा। तो अब घर पे भी मतलब ऐसा ही कि जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मदर है, ठीक है। अब हम दो भाई हैं, ठीक है। तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी मदर जो है दूसरे भाई से ज्यादा अटैच है। ये मेरे को कभी कभी लगता है, खुद का ही मेरा वर्ड तो नहीं, बट मैं कभी कभी ऐसा देखता भी हूँ कि होता है, ठीक है। तो अब वो डर कभी कभी इस तरह से बैठ चुका है दिमाग में कि मेरे को लगता है अगर मैं कल को शादी भी करूंगा तो वो बेबी से भी मेरे को वो जो प्यार होता है, प्यार क्या बोलूं, मतलब एटलीस्ट जो होता है वो अटेंशन ही कह लो, या वो मेरे को मिलेगा तो वो चीज बैठ चुकी है। या मैं ये भी सोचता हूँ इसके आगे कि कल को मेरे बच्चे हुए तो वहां से वो मिलेगा क्या मेरे को। अब वो ना मिले वो चीज ठीक है, लेकिन दूसरी टेंशन ये कि मैं तो वहां पे इमोशनली अटैच हो ही जाऊंगा, ये तो मेरे को पक्का कंफर्म है। तो इस चीज का जो डर है वो लगा रहता है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि शादी करनी भी चाहिए या नहीं। थोड़ा सा मन नहीं भी है बट वो भी मैं सोचता हूँ कि करनी भी चाहिए या नहीं। तो वो वहां से ये सारी चीजें, पता नहीं आपको समझ में आ गया जो बोला मैंने, पता नहीं। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, मैं ना अभी तक मेरे जो ख्याल है मैं उन चीजों के ऊपर बात करना शुरू करता हूँ और फिर वहां से इस बात को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपकी लाइफ का आपका कौन सा टाइम आपको याद है, कौन कौन से अच्छे टाइम्स थे, कौन कौन से बुरे टाइम्स थे, आप मेरे को ये नहीं बोलोगे जिस दिन मैं ग्रेजुएट किया या जिस दिन मेरी जॉब लगी। आप उन चीजों को, हो सकता है वो भी हो, बट बेसिकली आपको वो चीजें याद होंगी जिन जिन चीजों में इमोशन सबसे ज्यादा था, इंटेंसिटी। तो ग्रीफ हो गया, जैसे दर्द, ठीक है, या फिर खुशी हो गई अच्छी असली वाली, ये नहीं कि आज मैंने थोड़े पैसे कमाए वाली खुशी, मतलब जो असली, अनलेस आप इधर उस चीज के लिए पैदा हुए हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बहुत अलग रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर चलती है कंपेयर टू दुनिया का जो रिवॉर्ड सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के रिवॉर्ड सिस्टम में हम सब फंसे रहते हैं, तो हम सोते हुए चलते हैं जब तक इट स्टार्ट्स बिकमिंग टू लेट टू रिकग्नाइज के मेरी असली जरूरतें क्या है या मेरी असली नेचर क्या है, और मैंने उसके ऊपर काम किया ही नहीं अभी तक। अब आपको ये अपनी सिचुएशन में कैसे देखना है कि आपको अपनी सिचुएशन में ये देखना है कि आपकी दिल किन चीजों के लिए चिल्ला रहा है। अब तो आपका दिल फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ला रहा है कि तू पहले मुझे पहचान। लड़कियां गई भाड़ में, लड़कियां आ जाएंगी, टेंशन मत लो, शादी हो जाएगी, टेंशन मत लो, उनका प्यार मिल जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन फंडामेंटली ये सिस्टम गलत है, जहां पे हम लोग को लगता है कि हम इनकम्प्लीट है और हमें कंप्लीट किया जाएगा बाहर की दुनिया से, चाहे वो स्टेटस के रूप में हो, वो पैसे के रूप में हो, वो प्यार के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, बाहर से हमें कभी भी कंप्लीशन नहीं फील होएगी। अगर हमें कंप्लीशन के लिए पैदा किया जाता ना, कंपेयर टू रेविलेशन, रेविलेशन मतलब लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स निकाल के खुद को जानते रहना, रिवील करते रहना। हम रेविलेशन के लिए पैदा हुए हैं, हम कंप्लीशन के लिए पैदा नहीं हुए। कंप्लीट हम ऑलरेडी हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता क्योंकि हमें दुनिया के जालों से निकलना होता है पहले। कंप्लीट हम ऑलरेडी हैं। आपको एक्चुअली दिल में पता है ये चीज, क्योंकि अब आपने मेरे को ये भी बताया जब मेरी माता जी मेरे भाइयों को ज्यादा भाव देती है, ठीक है, या फिर मेरे जो दोस्त थे, स्टार्ट आपने लड़कियों से किया। करेंटली आपको लाइफ में लड़कियों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपकी आत्मा आपको अलग अलग दिशाओं से बता रही है कि देख तू प्यार का भूखा है, तेरे को इधर भी इनसिक्योरिटी फील होती है, घर के अंदर तेरे को दोस्तों से भी लग रहा है, तेरे को ये भी लग रहा है कि कोई फीमेल को तू अपने आप को देगा तो वो पता नहीं देगी अपने आप को, मुझे नहीं देगी, चली जाएगी, एटसेट्रा। तो ठीक है। बेसिकली दिल को डर है कि वो छोड़ दिया जाएगा, अबैंडन कर दिया जाएगा। अब आपको ये समझना है कि आपका दिल ऑलरेडी कंप्लीट है बाय इटसेल्फ, और वो दिल खुद के प्यार का नंबर वन सोर्स है। आज मैं जहां पे हूं, मेरी लाइफ में कोई भी चीज ठीक नहीं है, ये आपको मानना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपने मेरे को सिर्फ पर्दे पे देखा है, बट बेसिकली मेरी लाइफ में कोई भी एक एस्पेक्ट नहीं है जो ठीक है आज, लेकिन मैं ठीक हूं कंपेयर टू बिफोर।
और ठीक होऊंगा आगे, बट कंपेयर टू बिफोर मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ। और मैं बहुत ज्यादा ठीक क्यों? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा दिल किन चीजों के लिए पुकार रहा है, दिल किन चीजों की समझ में मन की वजह से फंसा हुआ है। क्योंकि मन क्या करता है ना, वो कलर करता है हर चीज को। दिल क्या है, वो खुला होता है, दिल के पास कलरिंग का कोई एपरेटस नहीं है। मन के पास बहुत एपरेटस है। क्यों? क्योंकि मन का काम है तुम्हें सेफ फील कराना, तुम्हें एक आइडेंटिटी देना जिसके थ्रू तुम बाहर की दुनिया में घूम सकते हो। आज अगर मैं आपसे अब आपका गवर्नमेंट जॉब ले जाऊं और आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री ले जाऊं और बोलूं अब तुम कौन हो, बहुत कम लोगों के पास जवाब होगा ऑफ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज हु एम आई। लेकिन अगर हम उस सवाल के ऊपर जिंदगी भर काम करते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है, जिसकी वजह से जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ना हमें सिर्फ सिम्टम्स दिखते हैं और हम सिर्फ सिम्टम्स सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अपने दिल के साथ जब इंसान जुड़ जाए, आज के जमाने में, जहां से आज के जमाने में हमारा अपने दिल से कनेक्शन तोड़ने पे ही पूरा संसार बना है, ये भूलना मत। चाहे आप इंस्टाग्राम उठा लो, चाहे आप अपने दोस्त उठा लो, चाहे आप अपना एजुकेशन सिस्टम उठा लो, उन सबका एक ही काम है, तुम्हारे ऊपर कब्जा करना, तुम्हारे ध्यान के ऊपर। क्योंकि ध्यान सबसे कीमती रिसोर्स है। तुम्हारा पैसा कुछ काम का नहीं है, वो है ही नकली, पैसा है ही नकली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो तुम्हारा ना पैसा किसी काम का है, ना तुम्हारा परिवार किसी काम का, तुम में से तुम्हारा कुछ भी किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम्हारा ध्यान बहुत काम का है इन कंपनीज को जो दुनिया चला रही है। क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान उनके कब्जे में ना, तो फिर वो तुम्हें ना ट्रिगर कर सकते हैं कि चल अब ये कर, चल अब ये कर। तो तुम अब ज्यादा मेहनत करोगे ताकि तुम स्टारबक्स जाके कॉफी पी के फोटो डाल सको इंस्टाग्राम पे, ठीक है? जबकि हो सकता है तुम्हारी नेचुरल प्रकृति और तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है टपरी पे चाय पीने से। तो संसार हमारे अगेंस्ट बना है उन मामलों में, और आपको उन जालों से हटना है। तो संसार की जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, वो जो पर्दा है संसार का, उसमें आपको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम लड़कियों वाली है, अब मेरे को क्या मिलेगी नहीं, अब मेरी शादी का भी है, अब ये भी है। भाड़ में क्या, वो सब पर्दे के पीछे आओ, देखो दिल भूखा है प्यार के लिए। और वो भूखा बेसिकली प्यार के लिए। उसको ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उसको वो प्यार कहां से मिलने वाला है, भाइयों से मिलेगा, माताजी से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, कि औरत से मिलेगा, बट उसको प्यार चाहिए। अब प्यार चाहिए वाली जो सिचुएशन है ना, वो अगेन एक फंडामेंटल फ्लॉ है। क्योंकि हमारी जो नेचुरल नेचर है ना, अगर हम कभी भी अपने आप को इतना स्थिर कर सके कि हम मन के पीछे देख सके एक बार, हम ये समझेंगे कि हमारा जो नेचुरल नेचर ही है वही प्रेम का है। इसको मैं बताता हूँ कैसे। मुझे पता नहीं अगर आप डिप्रेशन वगैरह में रहे हो, लेकिन जो इंसान असली में, मार्केटिंग वाला डिप्रेशन नहीं, इंस्टाग्राम वाला डिप्रेशन नहीं, जो असली में डिप्रेशन में इंसान रहा है ना, वो अपने डिप्रेशन के सबसे ज्यादा अंधेरे वाले कोने में भी जब बैठा होगा ना, और टूटा होगा पूरा, मतलब उसका उसके बदन पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसका उसके दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसका उसके जीवन पे तो चांस ही नहीं है कोई कंट्रोल होना, उसमें भी अगर वो एक सेकंड अपने से ऐसे साइड में हट के अपने आप को देखेगा ना, तो हंसेगा। वो कहाँ पहुंचा हुआ है बंदा। क्योंकि लाइफ की ना हर चीज के अंदर एक जॉय है। और यहाँ पे मैं गंद नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिंपली जिंदा होने में, मतलब आप ना कितने लकी हो कि आज आपको ये फील हो पा रहा है। आप समझ रहे हो कि कितने लोग हैं जो इतने डिसेंसिटाइज हो गए कि वो जिंदा ही नहीं रहे अब। तो उनके जीवन में कहां पे प्रॉब्लम है ना, उनको बहुत दूर है वो उससे, उनको कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। खोए हुए लोग, सोए हुए हैं लोग, जनता से तो मतलब कोई होप ही नहीं है अभी। तो जितना ज्यादा ध्यान कब्जे में है ना, उतना ज्यादा सोच सेल्फिश है। जितनी ज्यादा सोच सेल्फिश है, उतना छोटा है सोच। जितना छोटा है सोच, उतना छोटा तुम कर पाओगे। आज समझ लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, और समझ लो हम सिर्फ लड़की वाले टॉपिक पे बात करें कि अब ना आपने ये करना है, आपने फिर ये करना है, और फिर ये करना है, ये आपके 3 टिप या टेक्निक है, आपने जाके ये अप्लाई करना है, और कश्मीर हो या कन्याकुमारी, आपको कन्या मिल जाएगी बहुत भारी, ठीक है? मतलब ये मैं आपको अब जैसे आप वो बोल रहे हो कि मतलब खुद को मतलब देखो कि दिल, मतलब दिल में क्या है, और मतलब उस तक पहुंचो, वो मतलब कैसे कनेक्ट होना है, उसका मतलब क्या है? एक तो ये सब पहले बंद करो जो चल रहा है, सारे टॉपिक्स बंद कर दो। घर पे खुद के साथ, शादी, ये वो जितने भी उलझन है जो तंग करे जा रहे हैं, आपको पता है कि ये ऐसा उलझन नहीं है जो आत्मा से आ रहा है, भाई इसको सुलझाना जरूरी है। जैसे मेरे लिए लाइफ में ऐसे कुछ उलझन है, हर इंसान की लाइफ में वो आएंगे अलग अलग टाइम्स पे, क्योंकि वो हमारी कॉलिंग है। जैसे मैंने बोला था, हम यहाँ पे पैदा होते हैं बेसिकली इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए। हम ऑलरेडी एक आत्मा होते हैं, हम धरती पे पैदा होते हैं क्योंकि इस रूप में हम इमोशंस, भावनाएं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और हमारी फुलफिलमेंट भावनाओं से आती है, हमारी फुलफिलमेंट बैंक बैलेंस और ये सारी चीजों से नहीं आती, शादी से भी नहीं आती फुलफिलमेंट, प्लीज इतना याद रखना, ठीक है? तो फुलफिलमेंट ऐसे अलग अलग जगहों से नहीं आती, फुलफिलमेंट भावनाओं से आती है। भावनाओं के साथ जितना हम सच्चाई प्रैक्टिस कर सकें, ऑथेंटिसिटी प्रैक्टिस कर सकें, अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकें, पेशेंस प्रैक्टिस कर सकें, और हर टाइप की भावना के साथ
कंफर्टेबल कैसे होना है वो प्रैक्टिस कर सकें। अब जैसे आपने बोला दिसंबर में मेरे को डिप्रेस जैसा लग रहा था, अब आपका जो नॉर्मल अस्तित्व ही है उधर आप ऑलरेडी अपने बारे में थोड़ा कम सोचते हो कि शायद मैं उतना लवेबल इंसान नहीं हूँ, शायद मेरे को उतना इमोशनल लव नहीं मिलता दूसरों से जितना मैं देने को रेडी हूँ, एक्सेट्रा। ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में थोड़ा कम लगता है। अब जब आप डिप्रेस स्टेट में होगे और गंदा लगेगा, फेलियर स्टेट में होगे कभी लास्ट में और गंदा लगेगा। अब तुम्हारा काम यहाँ पे पैदा होना इसलिए नहीं था ताकि तुम खुद को गाली दो, तुम्हारा काम था यहाँ पे इसलिए पैदा होना ताकि चाहे तुम डिप्रेस्ड हो, चाहे तुम सक्सेस्ड हो, चाहे तुम सेक्स्ड हो, चाहे तुम फेलियर हो, चाहे तुम किसी भी स्टेट में हो, तुम अपने उस वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो और तुम्हारा वो जो वर्जन है वो तुम्हें अब तंग नहीं करता। वो तभी होता है जब हर बार जब कोई भी ऐसा स्टेट आता है, किसी दिन अच्छा लग रहा है, किसी दिन बुरा लग रहा है, किसी दिन ये लग रहा है वो लग रहा है, तुम भागने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने आप को एक्सेप्ट करते हो जिस प्रकार के भी इंसान तुम उस दिन हो।